सरकार क्या कानून बनाएगी? एक बात आइए, अक्षय कुमार जैसा पति मरवा दिया और राजपाल यादव जैसा ढूंढ के ले आई वो, उसके लिए मरवा दिया। बताइए कहाँ जाकर के, हनीमून पे जाकर के। ये हलाल है, ये हालात हो रखे हैं। उससे पहले वो मुस्कान आया है, वो ड्रम मुझे सुंदर लग रहा था जो लड़का उसने चुना है ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये हालात देश के हो गए हैं कि भैया मतलब देश के आप ये देखो, ये हालात हो गए हैं कि भैया एक महिला, पहले हमारे जो सब बड़े बुजुर्ग होते थे ना, कहते थे पति राम जैसा हो और पत्नी सीता जैसी हो, और आजकल लड़कियां देख लो स्वरूपनखा जैसी हैं, और पति कौन सा चाहिए उनको? अहि रावण मही रावण जैसा। ये बताइए, कंस जैसे ढूंढ रही हैं जिनकी ना शक्ल ना अक्ल ना बकल। मतलब कोई घर के बाहर सफाई के वाला वो भी अच्छे होते होंगे, स्टैचू रखे होते हैं ना बड़े बड़े होटलों के बाहर दरबान यूं करके, वो भी सुंदर लग रहे होते हैं। बताओ उनके चक्कर में बताओ कहाँ पे ये झुलस रही है। हमारी भारतीय संस्कृति जा कहाँ रही है समझ नहीं आ रहा। एक तरफ एक लड़की है, वो पूजा अर्चना करती हुई वीडियो डालती है इंस्टाग्राम पे, उसके कितने लाइक आएंगे? सिर्फ 21-22। वो कहती है भैया मैंने महादेव की अर्चना करी 21-22, और वहीं पे एक आती है कच्चा बादाम पक्का बादाम, उसके मिलियंस हो जाते हैं। तो ये संस्कृति जहाँ कहाँ रही है। अगर कच्चा बादाम पक्का बादाम वाली पसंद करोगे तो भैया या तो ड्रम में पाओगे या किसी खेत में पाओगे। ये लिखवा लो मेरे से। कैसे रोक होगा सर, ये कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि इससे पहले हमने मुस्कान भी देखा, निकिता देखा, अब सोनम, इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आए दिन लोगों की हिम्मत बढ़ रही है ऐसे घटना को अंजाम देने का। आखिर क्यों, कैसे? भैया वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं हम अंग्रेज बन जाएंगे। हमें अंग्रेजों वाला सारा चाहिए। और आधा बेड़ा गर्क किया बॉलीवुड ने। वो देख रहे भैया वो कौन सा सलमान खान का भाई जो मलाइका ने छोड़ा अपना पति आफ्ताब, उसको छोड़ के वो चली गई अर्जुन कपूर के पास, फिर अर्जुन कपूर ने भी छोड़ दिया। इसको भी लग रही है भाई मैं अपना वाला छोड़ के दूसरे के पास चला जाऊं। अरे उसने अर्जुन कपूर की पर्सनैलिटी देखा, अगर उसने उसको छोड़ा तो अच्छा अपनाया, तू क्या अपना रही है? किसके लिए मर्डर कर रही है? और उससे पहले तो दुर्भाग्य है, तो चलो ये मजाक की भी हो गई कि ये तो क्या कर रही है, लेकिन एक अगर वैसे आप इंसानियत तौर पे सोचेंगे तो देखिए, अगर आपकी नहीं बनी डिवोर्स लो। डिवोर्स में समय लग रहा है, अपने माँ बाप के घर में रहो, वो उधर रहे, वो पंगा ना हो। ये क्या बात हुई कि भैया जी अब कोई ड्रम में काट के डाल रहे हो किसी को, आप हनीमून पे जा रहे हो, उसकी लाश 18 दिन बाद मिल रही है। उसके बहन को देखिए जिसने वीडियो बना करके डाली है, कितना खुश था परिवार। शादी का जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, कितना खुश था परिवार कि कितनी उनके अंदर खुशियां थी कि एक लड़की आ रही है और उसमें वो भी हंसती हुई दिख रही है। अरे तुझे पसंद नहीं था तो शादी काहे करी? आप बताइए। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। मेरे को तो लगता है भैया जी वो पुरुष आयोग की मांग होनी शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में। मर्द बेचारा क्या करेगा? मैं आपको एक बताऊं, मर्द आपको हमेशा ना हंसता हुआ मिलेगा। आप कोई छोटी उम्र का ले लो, बड़ी ले लो, शादीशुदा ले लो, वो आपको ऐसा दिखेगा जैसे उसके अंदर कोई दुख नहीं है। लेकिन बेचारा जब से पैदा होता है ना, ये नहीं कि मैं मर्द हूं तो तारीफ कर रहा हूँ, सच्चाई है, पैदा होता है ना, उसके माँ बाप आस लगा लेते हैं, बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, नहीं जज बनाएंगे, नहीं डीएम बनाएंगे। पहले ही उनकी ख्वाहिश हो जाती है। फिर वो बच्चा भी देखता है भाई मेरे माँ बाप की मेरे से आस है, कैसे मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारा उसमें लग जाता है। फिर वो कहते हैं अब कमाने अच्छा लग गया, शादी कर दो। शादी आ गई, जिम्मेवारी आ गई, फिर वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए ले जाता है। वो तो वो बैल है जो खेत में घूमी जा रहा है और फसलें वही जा रहा है। एंड में उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप जितनी भी वो देखेंगे, कविताएं सुन लीजिए, मुहावरे सुन लीजिए, पंक्तियां सुन लीजिए, क्वार्टर्स सुन लीजिए, उसमें क्या होगा? माई माँ 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 माँ, बाप के लिए कुछ है ही नहीं। जबकि अगर बाप घर से बाहर ना निकले, बाप ये तत्ती धूप में ना तपे, तो रोटी गरम नहीं खा सकते आप। ये सच्चाई है। और आज की महिलाएं, जो हमारी माताएं भी थी ना, हर दुख भी सहा, गर्मी भी सही, अमीरी भी सही, गरीबी भी सही, लेकिन कभी ऐसे काम नहीं करे। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, इसके सबसे बड़े गुनाहगार उनके माँ बाप है। आपने देखा होगा, वो कहता है अरे मेरा लड़का बाहर क्यों जाएगा शराब पीने, समाज में मेरी बेइज्जती होगी। वो कहता है लगा एक पैग अपना बना, 30 ml एक मेरा बना। वो बाप बेटा चेयर्स करके पी रहे। वो कहता है पापा सिगरेट लेके आऊं, कह रहा है रुक, ये ले लाइटर जला, 2 कश तू मार, 2 मैं मारूंगा। अबे जब घर में पिला रहा है तू बेटे को, वो तेरा कहाँ से तेरा पुजारी हो जाएगा? बुजुर्ग में तू अनाथ आश्रम में ही मिलेगा। ये सच्चाई है। वही बेटी है, वो इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम पक्का बादाम कर रही है, वो बिकनी पहन करके कर रही है, वो अश्लील वीडियो बना रही है, और उसके माँ बाप पीछे खड़े हुए हैं। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तो उनकी बेटियां क्या करेंगी? यही कारनामे करेंगी ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? भैया बेटी बड़ी हो गई, इधर उधर जाएगी, मुंह मारेगी, उससे अच्छा उसकी शादी कर दो। मतलब माँ बाप ने भी ऐसी लड़कियों को सुधारने का नहीं सोचा, दूसरे के मत्थे मल दो। लड़का बड़ा हो गया, शराबी है, जुआरी है, नशेड़ी है, अरे भैया शादी
शादी कर दो, जिम्मेवारियों में आएगा, सुधर जाएगा। अरे आप अपनी अपनी जो की गलतियां हैं, अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, अच्छी भावनाएं नहीं सिखा पाए, छोटे बड़ों का आदर नहीं सिखा पाए, और आप सोच रहे हो किसी और के मत्थे पर मतलब उसका परिवार खराब कर दिया। आज उसके परिवार की 4 से 6 जिंदगियां खराब हो गई, बहन गई, मिल पाएगा उसका भाई, किलाई रह गई सुनी, माँ बाप जो बुढ़ापे का सहारा था उनका, रह गया बुढ़ापा उनका अकेला। क्या मिला उन्हें ये शादी करके? क्या मिला इतनी शान और शौकत से उस बहू को ला करके? आप बताइए। अच्छा सोनम के ये भी खबर आ रही है कि सोनम शादी से पहले अपने मदर को बताई थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है, इससे खुश नहीं है, बावजूद इसकी शादी हो गई। भैया हो गई, आप ये बताइए, शादी हो गई, अपनी माँ को बताया, वो अपने घर वाले को नहीं बता सकती थी, वो अपने सास ससुर को नहीं बता सकती थी, वो अपनी नंद को नहीं बता सकती थी कि भैया मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मेरे साथ जबरन, मतलब इतना बड़ा स्टेप उसने मर्डर करने का उठा लिया, जिंदगी अपनी सारी जिंदगी जेल में सड़ना मंजूर कर लिया, लेकिन एक छोटी सी जुबान खोल करके उसके परिवार की जिंदगी नहीं बचा पाई। ये तो सब कहने की बात है कि मैंने अपनी मदर को कहा था। देखिए माँ बाप जो होते हैं ना, हर माँ बाप चाहते हैं हमारी बेटी का जो घर हो ना वो अच्छा हो, हम रहे ना रहें, लेकिन हमारी बिटिया की शादी ऐसी जगह हो जहाँ उसे धक्के ना खाने पड़े। लेकिन आज जिक्र का ये जो प्यार प्रसंग है ना, एक जगह तो आजकल चलता है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो अटैची में मिलती है, और जो कहता है भैया मेरी वाली मुस्कान अच्छी है, वो मुस्कान बेचारा उसका मिलता है क्या कहते हैं शरीर, या टप में मिलता है या खेतों में मिलता है। तो ये दुर्भाग्य है देश का। अच्छा राज कुशवाहा जो आरोपी माना गया है, उसके फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उसने तो ऐसा किया ही नहीं, उसको फंसाया जा रहा है, वो तो सिर्फ वहाँ पे काम करता था उनके भाई के साथ। अरे मैडम वो भाई के साथ काम करता था, अफेयर तो था उसका, अफेयर था। मैं तो कह रहा हूँ पहले क्या होता था, जब लड़की देखने जाते थे ना, तो लड़की वाले जब आते थे देखने तो धोबी के पास जाते थे, नाई के पास जाते थे पता करने कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है। अब जो घोर कलयुग आ गया ना, अब लड़की के लिए जाएंगे, लड़के वाले जाएंगे, भाई लड़कियां कोई अफेयर तो नहीं है, लड़की किसी के साथ सीरियस तो नहीं है, लड़की किसी और से शादी तो नहीं करना चाहती, तब शादी करेंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे ही टप में या बैग में आएंगे वो, और क्या करेंगे। जैसे अभी आप देखिए दोहरी मानसिकता किसको कहते हैं, अभी सोनाक्षी सिन्हा ने उसके साथ शादी कर ली मुसलमान के साथ, सारे कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है सोनाक्षी जी, वेलकम टू मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म में आपका स्वागत है। और वहीं कल मैं देख रहा था हिना खान ने हिंदू से शादी करी, कह रहे अस्तफकुल्ला अस्तफकुल्ला अस्तफकुल्ला, ये क्या कर दिया तुमने। तो मतलब ये दोहरी मानसिकता क्यों है? तो यही देश में चल रहा है। इतना अच्छा परिवार माँ बाप ढूंढ करके देते हैं, लेकिन बच्चे उधर ना जाकर के दूसरी तरफ जाते हैं, और जो बेचारी लड़का लड़की अपना देखते हैं उनका रिश्ता अच्छा भी चलता है, कई एग्जाम्पल है, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शंका आ जाती है, डर का माहौल हो जाता है। इस पर रोक कैसे लगेगा सर, इन केसेस को रोकने के लिए? क्या एक केस दूसरे केस को बढ़ावा दे रहा है, या फिर पहले केस में वैसी पनिशमेंट नहीं हुए जिससे लोगों के अंदर भय हो, ताकि दूसरा केस करने की हिम्मत ना हो किसी के अंदर? ये भी बिल्कुल, एक इंजीनियर ने सुसाइड किया, कोई ठोस कानून नहीं बना, कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ के अंदर काम वो हुआ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं, कुछ मुस्कान वाला भी हुआ, और अब ये भी हुआ, इसके अलावा भी बीच में 2 और हुए। कोई कानून बना क्यों नहीं अभी तक? किसका इंतजार हो रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ। यही तो मंसूबे। अब एक महिला जो है, ये पुरुष क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो महिला की सुनवाई थाने में ज़्यादा है, कानून सख्त है, वो जाती है तो कहती है भैया मुझे नहीं दे रहा पार्लर के पैसे, रुक अभी झगड़ा हो गया, वो थाने में गई, कंप्लेंट किया, उसकी माँ के खिलाफ कंप्लेंट, उसकी बहन के खिलाफ कंप्लेंट, उसके जीजे के बाप, जिसके माँ बाप ने थाना बाहर से ना देखा हो, उन्हें अंदर के वो जेल के दर्शन कराती है, वो लड़का बेचारा टूट जाता है अंदर से, और वो सोचता है समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊं अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले में। वो सुसाइड करता है एंड में आकर के। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे केसेज है जो सामने नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ केसेज है जो हमारे सामने है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजों से ग्रसित है, इसको झेल रहे हैं। सरकार को क्या कड़ा कानून बनाना चाहिए, मेरा यही सवाल है। देखिए भ्रूण हत्या होती थी, हम सुनते थे केस होता था भ्रूण हत्या, कोख में बच्चियां मार दी जाती थी। कानून बना पब्लिक के हित में बनता है, जनता के हित में बनता है। आज हम केस नहीं सुनते कि भ्रूण हत्या हो रही हो। अगर भ्रूण हत्या कोई डॉक्टर करता है, सस्पेंड होता है, उसको जेल भी होती है। सख्ती हुई, लोगों ने उसको समझा, डर का माहौल हुआ। महिलाओं के लिए भी यही हुआ था कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, डोरी का वो अत्याचार होता है, ये ना हो, उसके लिए कानून बना। लेकिन महिलाओं ने क्या किया, उसको अपना हथियार बना लिया। अब अगर सास नहीं मान रही बेचारी, वो 80 साल की 85 साल की सास रसोई में रोटियां बना रही है, वो झाड़ू पोछे कर रही है, और बहू टेबल पे बैठ के अंगूर का गुच्छा खा रही है। तो ये कलयुग है ना, आपके हित के लिए वो कानून बनाया था कि जो लोग ऐसा समाज में करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप तो खुद ही राक्षसनी बन के बैठ गए, सीता से बन के त्रिजटा बन गए आप लोग। तो महिलाएं कानून का गलत फायदा उठा रही है, वो नहीं होना चाहिए। आज की डेट के अंदर कुछ आप बोलो, वो सीधा कहती है भैया 112 में कॉल कर रही हूँ। आप क्या करोगे? आप हार जाओगे। आपको समाज का भी डर है, अपने परिवार का भी डर है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत मान भी देखना है।
तो यहीं पे आकर के पुरुष टूट जाता है और टूटने के बाद वो ऐसा स्टेप उठाता है। कोई भी ऐसा केस डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां, सबसे ज्यादा सास रिस्पॉन्सिबल होती है, बट उसके लिए आप लड़कों को ब्लेम करते हो, क्यों? नहीं, हम तो वहाँ उसको ब्लेम करते नहीं, हैं। सबसे आप कैसे ज्यादा जानते हो कि हम सबसे ज्यादा केस होते हैं जो फेक केसेस होते हैं वो मेल्स के अगेंस्ट होते हैं, वुमेन के अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो लड़कियां होती हैं। कभी भी किसी नहीं मर्द नहीं, को यहाँ किसी भी हम औरत कह रहे हैं कि को बहुत रिस्पॉन्सिबल सोनम ही नहीं, है। अभी आपने जो आर्गुमेंट सर मैंने कहा कि एक लड़का ही साथ भी दिया है हाँ, तो और हर मेन लड़की उसका responsible मेन उसके रिस्पॉन्सिबल है, सोनम है। आई अग्री, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन साथ में अगर एक लड़का उसको कंपनी दिया है मर्डर करने में तो हम तो वो भी कहेंगे ना सर। देखिए, वो तो हर कोई भी घटना होगी तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, लेकिन प्राइम एक्यूज कौन है, मेन कौन है, कोर किसका है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो फिर आपको, और शी हैपेंस टू बी ए वुमेन, राइट? तो आपको फिर उसको वुमेन का टैग हटाना नहीं चाहिए, अगर वो है तो है। हम नहीं हटा रहे सर, हम वुमेन के टैग के साथ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उससे पहले की बात आप शायद नहीं सुने हैं, क्योंकि ऐसा आधी जब males कॉन्वर्सेशन के साथ होता है तो लोग पूरी मेल कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप किया जाता है, पूरी मेल कम्युनिटी पूरी मेल कम्युनिटी के साथ हूँ, पूरी मेल कम्युनिटी के लिए बात कर रही हूँ कि ऐसे कौन सी रूल होने चाहिए। कोई कानून बदलने की जरूरत है, अब मेल सुरक्षा पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, उनके लिए कोई अलग से नियम बनाने की जरूरत है।